शादी करना चाहिए। अरे वाह, वो कहते हैं पहले शादी करना चाहिए, साधु तो बाद में बन सकता है, साधु बन गया तो शादी नहीं कर सकता। ये बात तो सही है भाई। अरे वाह, बड़ी बुद्धिमान लोग बैठे हैं यहां पर तो, कि दोनों ही काम कर लो, पहले शादी कर लो और फिर साधु बन जाओ। वो क्या हुआ, लड़का लड़की फेरा खाने बैठते हैं ना, तो लड़की ने पंडित से पूछा भाई मैं दाएं बैठूं कि बाएं बैठूं? तो पंडित का किधर भी बैठ जाएगा, नहीं नहीं आप बताओ, दाएं बैठना हो तो दाएं बैठूं और बाएं बैठना हो तो बाएं बैठूं। लड़के ने कहा किधर भी बैठ जा, 2 दिन बाद तो सिर पे बैठने वाली है। ठीक है, तो अब उस युवक के मन में जिज्ञासा जगी, क्या साधु बनूं या बोलो बोलो शादी करो? तय है, संतों के पास जाता तो संत क्या कहते, महाराज बन जा। ये शादी वादी करने में कोई लाभ नहीं है। और गृहस्थ लोगों के पास जाता, माथो खराब थारो, महाराज बनी, दिन भर रोटियां मांगी, लोगों से घरों से मांग मांग ने खाई, नहीं 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 महाराज नहीं बन तो ब्याह कर ले। 7 साल 8 साल बीत गए, बेचारा अनिर्णय में चला गया, मानसिक टेंशन में आ गया। सुबह लगे साधु बन जाऊं और शाम को लगे शादी कर लूं। संतों के प्रवचन सुनता तो मन करता महाराज बन ही जाऊं। तो रोज उसके मन में आता, कभी मन में आता साधु बन जाऊं, कभी मन में आता शादी कर लूं, कभी मन में आता साधु बन जाऊं, कभी मन में आता शादी कर लूं। और बड़ा अनिर्णय की स्थिति में बेचारा फंस गया था। एक दिन उसके मम्मी पापा ने कहा देख अब तू निर्णय कर ले, साफ साफ, आज हम तुम्हें अंतिम दिन दे रहे, तुझे अगर महाराज बनना तो बन, ये रोज रोज का क्या छाती कूटा है। 7-8 साल हो गए, न तो शादी कर पा रहा है, न तो महाराज बन पा रहा है, ये बीच में लटक के क्या कर लेगा। आज का अंतिम दिन तुम्हें दिया जा रहा है, कल सुबह तू निर्णय सुना दे, नहीं तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। अब युवक ने सोचा क्या करूं क्या करूं, तभी उसने बताया कि नगर के बाहर एक आश्रम है, वहां पर एक संत रहते हैं, वो वैसे वाले संत थे जो पत्नी के साथ भी रह सकते हैं, तो तू उनके पास जा, वो तुम्हें समाधान दे देंगे, क्योंकि वो संत जीवन भी जी रहे हैं और उनकी शादी भी हुई हुई है। युवक उनके पास आया, आकर कहा भगवान प्रणाम करता हूं, मैं एक बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूं, आप उसका समाधान कर दीजिए। और मेरी दुविधा इतनी सी है कि मैं साधु बनूं या शादी करूं। 8 साल हो गए महाराज, 30 साल का हो गया हूं, कभी मन करता है साधु बन जाऊं, कभी करता है शादी कर लूं, कभी मन करता है साधु बन जाऊं, कभी मन करता है शादी कर लूं। आप जो निर्णय देंगे बस मैं आज अंतिम मान लूंगा और कल सुबह वही काम कर लूंगा। संत ने युवक को देखा, उसकी अंतर्दृष्टि को देखा, उसके मन को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा ठीक है बैठ जा, बताता हूं, अभी बताता हूं। 15 मिनट बीते और युवक से कहा चल तुझे घुमाकर लेकर आता हूं। घुमाने के लिए लेकर चले गए, गांव के बाहर गए और जाकर देखा जैसे संबोधि धाम की पहाड़ी है ना, और यहां पर ये ऊपर ध्यान हॉल साधना सभागार बना हुआ है, ध्यान मंदिर बना हुआ है, ऐसे ही इससे थोड़ी सी ऊंची, ये तो जमीन से लगभग 55 फीट ऊपर है, 60 फीट ऊपर है, वो समझ लो 100 फीट ऊपर। तो पहाड़ी के नीचे गए और जाकर जोर से आवाज दी, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। जोर की आवाज सुनकर पहाड़ी में एक गुफा में बैठा हुआ वयोवृद्ध संत बाहर निकल कर आए। मतलब बोलो भाई क्या बात है, मतलब नीचे आओ। वयोवृद्ध संत हाथ में लकड़ी पकड़कर धीरे 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 खट 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 करते हुए 15 मिनट में नीचे पहुंचे। बोलो बेटा क्या बात है? नहीं बस भगवान आपके दर्शन करने की इच्छा होगी इसलिए आपको बुलाया। आप होते तो आपके मन में क्या आता? तूने बूढ़े संत को नीचे बुलाया, और जो पास में युवक खड़ा था उसे भी लगा यार हद कर दी, ये 50 साल का जवान है, ऊपर चला जाता, बेचारे 90 साल के बूढ़े संत को नीचे बुलाया। पर ठीक है चुपचाप खड़ा रहा। वही वृद्ध संत का ओहो भगवान तुम्हारा भला करे, ऐ तथास्तु कल्याणम भवतु, ये वो अटरम पटरम खटरम सारा आशीर्वाद संत ने दे दिया। और फिर वापस धीरे 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 लकड़ी पकड़कर ऊपर चढ़ गए। जैसे ही जाकर अपनी गुफा में बैठे, क्या हुआ?
फिर आवाज आई काहे की, ओ साधु बाबा। क्या? ओ साधु बाबा क्या करो, नीचे आओ। और संत के इस तरह पुकारने पर वो वयोवृद्ध संत वापस नीचे आया। मैं आपको कैसे बताऊं, यह कार्यक्रम 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर के 2 बज गए। लगातार 3 घंटे तक वो वयोवृद्ध संत नीचे आ रहा है, जा रहा है। जब 5वीं बार वयोवृद्ध संत नीचे आया तो पूछा, बोलो बेटा क्या काम है? कहा कुछ नहीं भगवान, फिर से आपके दर्शन करने की इच्छा होगी इसलिए आपको नीचे बुलाया। हर बार एक ही बात, आपके दर्शन करने की दोबारा इच्छा हो गई, नीचे बुलाया। वही बड़े, ओ भगवान तुम्हारा भला करे खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, आनंद आनंदम परम आनंदम। युवक के मन में बार बार आ रहा था कि मैं कौन से आदमी के पास आया हूं, ये इस बूढ़े संत को ऐसे तंग कर रहा है, ये मेरे प्रश्न का क्या जवाब देगा। दोपहर के 2:30 बज गए। वो उस युवक को लेकर संत वापस अपने आश्रम में आया। दोपहर के 2:30 बजे थे, बिल्कुल यही 14 मई का दिन था। तेज धूप तप रही थी, बरामदे में बैठे थे और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अजी सुनो, भगवान का भजन लिखना है, थोड़ा लालटेन जला कर लाओ। क्या जला के लाओ? लालटेन समझ गए ना, अंधेरे में रोशनी देने के लिए थोड़ा लालटेन जला के लाओ। कितना बजे का? दोपहर में 2:30 बजे तो निकला, 3 बजे घर पहुंचा। तो दोपहर में 2:30-3 बजे अपनी पत्नी को आवाज देता है, तेज धूप तप रही है और बरामदे में बैठा है, अजी सुनो, क्या? लालटेन जला कर लाओ, भगवान के भजन लिखने हैं। युवक को लगा ओरिजिनल इसका माथा क्या क्या खिसका हुआ है। और तब ताज्जुब तो यह हुआ कि पत्नी कौन सी कम खिसकी हुई, वो जला के लिए आई। मतलब खिसका हुआ संत नहीं, उसकी पत्नी उससे ज्यादा खिसकी हुई। दोपहर में 3 बजे लालटेन जलाकर ले आई, ले जी। उसने लालटेन पास में रखा, भजन लिखने लग गया। युवक ने कहा, महाराज मैं जाऊं, वो मेरे कल सुबह माँ बाप को जवाब देना है, शादी करूं कि साधु बनूं। उस संत ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारा 5 घंटा खराब किया, ये खराब नहीं किया, तुम्हें जीवन का पाठ देना चाहा है बेटा, दोनों ही मार्ग बहुत अच्छे हैं। क्या कहा? दोनों ही मार्ग बहुत अच्छे हैं बेटा, जरूर साधु बन। क्या कहा? क्या कहा? मुंह से बोल लो, क्या कहा? जरूर साधु बन, पर साधु बने तो ऐसा साधु बनना कि उस 90 साल के बूढ़े संत को 5 बार नीचे बुलाया, तब भी ये नहीं पूछा कि बार बार मुझे क्यों तंग कर रहा है। 5वीं बार भी मुस्कुराता हुआ संत आशीर्वाद देकर गया, और शादी करे तो ऐसी पत्नी लाना कि दोपहर में 3 बजे मैंने कहा लालटेन जला कर लाओ, तो ये नहीं पूछा कि लालटेन का क्या करोगे। सुन सुन बेटा सुन, पत्नी को आवाज दी, अजी सुनो, इस युवक को थोड़ी चाय पिला दो। क्या कहा? अजी सुनो, इस युवक को थोड़ी चाय पिला दो। 15 मिनट के बाद पत्नी चाय तो नहीं लाई, छाछ लेकर आ गई। क्या लेकर आ गई? छाछ लेकर आ गई और लाकर का, लो जी पिला दो। संत ने युवक को दिया, युवक ने छाछ पी ली तो पत्नी ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, ध्यान रखना, शादी करो तो ऐसी पत्नी और ऐसी पति होना चाहिए कि इन्होंने मुझे कहा चाय लेकर आओ, मैं अगर छाछ लेकर आई तो ये नहीं पूछा कि चाय का क्या हुआ। जिंदगी जीने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई रामबाण औषधि किसी इंसान के पास होती है तो उसका अपना स्वभाव होता है। 2 चीज तो इंसान के परफेक्ट होनी ही चाहिए, नंबर 1 स्वभाव, नंबर 2 भीतर का भाव। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे वैसे हमारा भाव होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम भावम स्मरन्देहम त्यजन्तन्ति कलेवरम। व्यक्ति का अगला भाव कैसा होगा अगर यह पता करना हो तो आज के उसके भाव देख लो। जैसा व्यक्ति का भाव होता है वैसा व्यक्ति का अगला भाव होता है। अगर भाव को सुधारना है तो किसको सुधारो? बोलो 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 बोलो, भाव को सुधारो। भाव सुधरे तो भाव सुधरा। अगले भाव और इस भाव को सुधारना है तो भाव भी सुधारो, और दूसरा क्या सुधारो? स्वभाव सुधारो, क्योंकि जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसा ही दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। स्वभाव का सबसे बड़ा दोष जिसका कोई लाभ नहीं होता। बाकी तो हो सकता है आदमी लोभ करता है तो थोड़ा लाभ भी होता है, धन इकट्ठा होता है और सब होता है। आदमी लोभ, काम और कुछ राग, कुछ भी करे उससे कुछ मिलता है। पर स्वभाव में एक बड़ा बुरा दोष होता है जिसके बदले में इंसान को कुछ नहीं मिलता, वो है उसके नेचर में पलने वाला गुस्सा।
गुस्सा 4 तरह का होता है। मामूली गुस्सा, मीठा गुस्सा, बहुत गुस्सा और बेहद गुस्सा। समझ गए? एक क्या होता है? मामूली गुस्सा देखो एक होता है मीठा गुस्सा, लाड लाड में अपनी बात कहना। पर एक होता है, गुस्से में 3 भाव होते हैं। नंबर 1, सामने वालों को सुधारने के भाव। बोलो, पवित्र गुस्सा है। गुस्से में दूसरा भाव होता है अपना ईगो दिखाने के भाव। मैं बड़ा हूं और मैंने ऐसा कर, तुमने ऐसा नहीं किया। सही है कि गलत है मूल्य नहीं रखता। पर बाप को गुस्सा क्यों आता है? मैं बोलने गया, तू यूं नहीं करियो। पति को गुस्सा क्यों आता? मैंने तुमको बोल के गया था, मैं तुमको बोला। व्यक्ति के ये हम झूठ बोलते हैं कि सामने वाला गलत करे तो हमें गुस्सा आता है। हमें किसी की गलती पर गुस्सा नहीं आता। अगर गलती पर गुस्सा आता है तो खुद की गलती पर गुस्सा क्यों नहीं आता? हमें तब गुस्सा आता है जब हमारे ईगो को चोट लगती है। सच्ची बता रहा हूं, हमें गुस्सा कब आता है? जब हमारी ईगो को चोट लगती है। मैंने कहा, क्योंकि पुरुषों की आदत होती है वो अपने आप को पत्नी से हमेशा बड़ाई मानकर चलते हैं। मैंने कहा और ऐसा नहीं किया, गुस्सा आता है। व्यक्ति को 2 कारण से गुस्सा आता है। जब जब व्यक्ति की अपेक्षा उपेक्षित होती है, बोल लो मुंह से, जब जब व्यक्ति की अपेक्षा उपेक्षित होती है, यानी जो चाहा उसका विपरीत होता है, तब आदमी को क्या आता है? गुस्सा आता है। बच्चे को भी आता है, मैंने ये खिलौना मांगा, मैंने ये मांगा, मैंने ये मांगा। जब जब व्यक्ति के मन के प्रतिकूल वातावरण बनता है, गलती पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आदमी अपनी गलतियों को हमेशा माफ किया करता है और दूसरी गलतियों पर हमेशा नजर डालता है। अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और दूसरी की गलतियों पर नजरें गाड़ता है। इसलिए आदमी के स्वभाव में क्रोध ज्यादा पनपता रहता है। गुस्सा करो, पर अपनी गलती को सुधारने के लिए। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने आपको नहीं दिया है। नंबर 1 गुस्सा है दूसरों को सुधारने के लिए किया जाने वाला गुस्सा। जैसे मां अपने बच्चे पे करती है, पिता अपने बच्चे पे करता है। जैसे कोई क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम का कोई कोच होता है, वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए और उसे कभी डांट देता है, कभी अधिकारपूर्वक बोल देता है। सामने वाले को सुधारने के लिए किया जाने वाला गुस्सा, इसका नाम है मामूली और मीठा गुस्सा। दूसरा होता है अपना ईगो दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? अपना, बोलो बोलो, अपना अहंकार जताने के लिए, अपना ईगो जताने के लिए कि देखो ना मैंने ऐसा बोला। इसका नाम है बहुत गुस्सा। पर तीसरा गुस्सा होता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। फर्क समझ रहे हैं आप? नहीं समझ में आई कि नहीं? पहला गुस्सा बोलो मामूली मीठा गुस्सा, वो कौन सा होता है? सामने वाले को सुधारने के लिए। दूसरा कौन सा होता है? अपना ईगो दिखाने के लिए। लेकिन तीसरा सबसे खतरनाक गुस्सा होता है, वो होता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। और ये जो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए गुस्सा किया जाता है, यही हमारे लिए पतन का मूल कारण बनता है। आओ हम अपने गुस्से को थोड़ा सा ठीक करते हैं। चलो पहला पोज बनाओ, मुस्कान का पोज बनाओ। अब एक काम करो, 15 सेकंड के लिए गुस्से का पोज बनाइए। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा वाला पोज ज्यादा अच्छा लग रहा है? एक बार क्रोध करते हैं तो हमारे चेहरे का सौंदर्य 32 घंटे के लिए खत्म होता है, और एक बार हम मुस्कुराते हैं तो आने वाले 32 घंटे के लिए हमारा चेहरा निखर जाता है। गुस्से में जीवन बिखर जाता है और मुस्कान में जीवन निखर जाता है। आप ही तय करें कि आप बिखरना चाहते हैं या निखरना चाहते हैं। हर आदमी के बस में है गुस्सा करना। मैंने कहा था ना, जिसके पास शक्ति होती है वो सिकंदर बनता है, पर जिसके पास सहन शक्ति होती है वो तीर्थंकर बनता है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? जिसके पास शक्ति होती है वो क्या बनता है? सिकंदर। पर जिसके अंदर सहन शक्ति होती है वो क्या बनता है? तीर्थंकर। इसलिए तीर्थंकर बनना है तो सहन शक्ति चाहिए, और सिकंदर बनना है तो शक्ति चाहिए। कहते हैं यूनान का सेनापति किसी फकीर के पास गया और जाकर कहा, महाराज मुझे अभी का भी जवाब दो। संत ने कहा, क्या? कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? तो संत ने कहा, भाई तुम्हारा परिचय क्या है? मुझे नहीं जानते, मैं यूनान का सेनापति हूं। संत ने कहा, चेहरे मेरे से तो भिखारी लग रहे हो और तुम कहते हो सेनापति हूं। यह सुनना था कि सेनापति ने
तलवार निकाल ली और पेड़ पर जो डाली थी उसको यूं चलाते हुए कहा, महाराज अगर आप संत न होते तो तलवार आपकी गर्दन पे चला देता, तुम सेनापति को भिखारी कहते हो। संत ने कहा, कुछ नहीं भाई, तुमने तो पूछा था कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, तो इसका ये क्या जवाब होता है? बस यही नरक है कि छोटा सा शब्द सुनते ही तुम्हारे भीतर जो क्रोध जग गया। मैं तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा था कि ये तुम्हारे भीतर जो क्रोध और गुस्सा जगा है, इसी का नाम क्या है? नरक है। ओहो महाराज, सॉरी, माफी मांगता हूं महाराज, क्षमा मांगता हूं महाराज, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आप मेरे प्रश्न का जवाब दें। संत ने कहा, महाराज क्षमा करो, महाराज माफी करो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब है, इसी का नाम स्वर्ग है, जब तुम्हारे भीतर क्षमा के भाव पैदा हो गए। जिस समय क्रोध और कषाय के भाव पैदा हुए, वही तुम्हारे जीवन का क्या था? नरक था। और जैसे तुम्हारे भीतर प्रेम, शांति और क्षमा के भाव पैदा हो गए, इसी का नाम क्या है? स्वर्ग है। याद रखना, क्रोध तो दिया सलाई की तरह है। किसकी तरह है? दिया सलाई की तरह है, जो जलती तो दूसरों को जलाने के लिए है, पर दूसरा जले या न जले, पर खुद को तो पहले जलना ही पड़ता है। सोमवार हो या मंगलवार हो,